दोस्तों, आज हम इतिहास के उन पन्नों को पढ़ने जा रहे हैं जिनको हमने अपने जीवन काल में शायद ही कभी सुना हो या शायद ही कभी महसूस किया हो। बहुत से इतिहासकारों ने इतिहास के विषय में खूब लिखा, लेकिन जो किस्सा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो किस्सा लिखा है श्रद्धेय श्री आईवान सिंह हुडिल ने। किस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं कुंवर निकलेश सिंह तंवर भिवानी से आप सभी को जय श्री गोपाल जी की याद करता हूँ और आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम कोई भी इतिहास में लिखी हुई कहानियाँ आदि पढ़ते हैं तो उसका एक कारण होता है और वो है कि हम इतिहास से प्रेरणा ले सकें, उसको ठीक प्रकार से जान सकें। क्योंकि जो इतिहास हमें प्रेरणा नहीं दे सकता वो इतिहास पढ़ने लायक नहीं होता। इसीलिए हम आपके सामने ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ प्रस्तुत करने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी सुनी हो या पढ़ी हो। उससे पहले मैं अपने सभी मित्रों से एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी कहानी सुनने से पहले आप बिल्कुल एकांत हो जाए, क्योंकि जिस भाव के साथ मैं आपको जोड़ने का प्रयास करना चाहता हूँ उसके लिए एकांत में इन कहानियों को सुनना अति आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि आप एक एक लाइन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप इन कहानियों को सुनने के बाद अपने हृदय के तराजू में इनको अवश्य तोलें। अब मैं आपके सामने जिस पुस्तक की कहानियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उस पुस्तक का नाम है ममता और कर्तव्य। ये पुस्तक लेखक श्रद्धेय श्री आईवान सिंह जी हुडिल की लिखी हुई है। इस पुस्तक में लेखक के द्वारा 17 कहानियाँ लिखी हुई हैं। मैं आपके समक्ष एक एक करके सभी कहानियों को प्रस्तुत करूँगा। इसी कड़ी में जो मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका नाम है ममता और कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, लेखक ने जो पुस्तक का नाम दिया है उसी के नाम से ये कहानी लिखी गई है। और ये भी हो सकता है कि लेखक को अपनी ये रचना इतनी अधिक पसंद आई हो कि इसी के नाम से अपनी पुस्तक का नाम प्रकाशित कर दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहली कहानी जिसका नाम है ममता और कर्तव्य। कहानी शुरू करने से पहले हमें पुस्तक के नाम पर विचार करना चाहिए। ममता किसे कहते हैं? हमारे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे व अन्य परिवार के लोगों की ममता से हम बंधे हुए होते हैं, जिनका दायित्व निभाना बहुत ही आवश्यक है। और कर्तव्य क्या है? इस कहानी में समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे दर्शाया गया है। इस कहानी में दिखाया गया है कि आपको ममता और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। इसलिए अब हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। ये कहानी गोरा सिंह और उसके परिवार की कहानी है। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है और गोरा सिंह और उसके परिवार के पास जौहर और शाके के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, अब हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं ममता और कर्तव्य। विक्रम संवत 1360 के चैत्र शुक्ला तृतीया की रात्रि का चतुर्थ पहर लग चुका था। वायुमंडल शांत था। अंधकार शनय शनय प्रकाश में रूपांतरित होने लग गया था। बसंत के पुष्पों की सौरभ भी इसी समय अधिक तीव्र हो उठती थी। यही समय भक्तजनों के लिए भक्ति और योगियों के लिए योगाभ्यास द्वारा शक्ति प्रदान करने का था। सांसारिक प्राणी भी वासना की निवृत्ति उपरांत इसी समय शांति की शीतल गोद में विश्राम ले रहे थे। चारों ओर शांति का ही साम्राज्य था। ठीक इसी समय चित्तौड़ दुर्ग की छाती पर सैकड़ों चिताएं प्रदीप्त हो उठी थी। चिर शांति की सुखद गोद में सोने के लिए अशांति के महातांडव का
आयोजन किया जा रहा था और ठीक इसी ब्रह्म मुहूर्त में विश्व की मानवता को स्वधर्म रक्षा का एक अपूर्व पाठ पढ़ाया जाने वाला था। उस पाठ का आरंभ धू धू कर जल रही सैकड़ों चिताओं में प्रवेश करती हुई हजारों ललनाओं के आत्मोत्सर्ग के रूप में हो गया था। मैं सूर्य दर्शन के उपरांत शास्त्रोक्त विधि से चिता में प्रवेश करूंगी। अपने पुत्र गोरा को उसकी वृद्ध माताजी ने अपने पास बुलाते हुए कहा। जो आज्ञा माताजी, कहकर गोरा आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए घर से बाहर निकलने लगा और मैं माताजी का जोहर दर्शन करने के उपरांत चिता में प्रवेश करूंगी। गोरा ने मुड़कर देखा। पवार जी माताजी को स्नान कराने के लिए जल का कलश ले जाते हुए कह रही थी। यदि और कोई समय होता तो उद्दंड गोरा अपनी स्त्री के इस आदेशात्मक व्यवहार को कभी सहन नहीं कर पाता, पर वह दिन तो उसकी संसार लीला का अंतिम दिन था। कुछ ही घड़ियों पश्चात उसकी माता उस स्त्री को अग्नि स्नान द्वारा प्राणोत्सर्ग करना था और उसके तत्काल बाद ही गोरा को भी सुल्तान अलाउद्दीन की असंख्य सेना के साथ युद्ध करते हुए दारा तीर्थ में स्नान करना था। इसीलिए असहिष्णु गोरा ने मौन स्वीकृति द्वारा स्त्री के अनुरोध का भी पालन कर दिया था। वह एक के स्थान पर 2 चिताएं तैयार करने के लिए जुट गया। थोड़ी देर में 2 चिता सजाकर तैयार कर दी गई। उनमें पर्याप्त काष्ठ, धृत, चंदन, नारियल आदि थे। एक चिता घर के पूर्वी आंगन में और दूसरी घर के उत्तरी अहाते की दीवार से कुछ दूर वहाँ खड़े हुए नीम के पेड़ को बचाकर तैयार की गई थी। विधिवतः अग्नि प्रवेश करने के लिए पुरोहित जी भी वहाँ उपस्थित थे। गोरा की माँ ने पवित्र जल में स्नान किया, नवीन वस्त्र धारण किए, हाथ में माला ली और पूर्वाभिमुख हो उन्हीं वस्त्र पर बैठकर भगवान का नाम जपने लगी। गत 50 वर्षों के इतिहास की घटनाएं एक के बाद एक उस वृद्धा की स्मृति पटल पर आकर अंकित होने लगी। उसे स्मरण हो आया कि पहले पहल जब वह नववधू के रूप में इस घर में आई थी, उसका कितना आदर सत्कार था। गोरा के पिताजी उसे प्राणों से अधिक प्यार करते थे। वे युद्धाभियान के समय दोबारा उसी का शकुन लेकर जाते थे और प्रत्येक युद्ध में विजयी होकर लौटते थे। विवाह के 10 वर्ष उपरांत अनेकों व्रत और उपवास के उपरांत उसे गोरा के रूप में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। उस दिन पति पत्नी को कितनी प्रसन्नता हुई थी, कितना आनंद और उत्सव बनाया गया था। गोरा के पिताजी ने उस आनंद के उपलक्ष्य में एक ही रात में शत्रुओं के 2 दुर्ग विजय कर लिए थे। अभी गोरा 6 महीने का ही हुआ था कि सिंह के आखेट में उनका प्राणांतय हो गया था। वह उसी समय सती होना चाहती थी, पर शिशु के छोटे होने के कारण वृद्धजनों ने उसे आज्ञा नहीं दी। फिर गोरा बड़ा होने लगा। वह कितना बलिष्ठ, उद्दंड, साहसी और चपल था। उसने केवल 12 वर्ष की आयु में ही एक ही हाथ के तलवार की वार से सिंह को मार दिया था और 16 वर्ष की अवस्था में कुछ साथियों सहित बड़ी यवन सेना को लूट लाया था। उसके उपरांत वृद्धा ने अपने मन को बलपूर्वक खींचकर भगवान में लगा दिया। कुछ क्षण पश्चात उसे फिर स्मरण आया कि आज से 20 वर्ष पहले उसके घर में नववधू आई थी। वह कितनी सुशीला, आज्ञाकारिणी और कार्य में दक्ष है। आज भी जब वह मुझे स्नान करा रही थी तो किसी प्रकार उसकी आंखें सजल हो उठी थी। गोरा के उद्दंड और क्रोधी स्वभाव के कारण उसे कभी भी इस घर में पति समान नहीं मिला। फिर भी वह उसकी सेवा में कितनी तन्मय और सावधान रहती है। वरदा ने फिर अपने मन को एक झटका सा देकर सांसारिक चिंता से हटा लिया और उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया। वह ओम नमो भगवते वासुदेव नमः मंत्र को गुनगुनाने लगी। कुछ क्षण पश्चात फिर उसे स्मरण आया कि राव रतन सिंह, महारानी पद्मिनी और रनिवास की अन्य ललनाएं उसका कितना अधिक सम्मान करती है। महारानी पद्मिनी की लावण्यमयी सुकुमार देह, उसके मधुर व्यवहार और चित्तौड़ दुर्ग पर आई इस आपत्ति को उसे ध्यान हो आया। उसकी आंखें उठकर प्राची की ओर देखा और नेत्रों से तो जल की बूंदें गिरकर उसके आसन में विलीन हो गई। इतने में उसका 5 वर्षीय पुत्र
बिजल नींद से उठकर दौड़ा दौड़ा आया और सदैव की भांति उसकी गोद में बैठ गया। आज दूसरे घरों में आग क्यों जल रही है दादी सा? बिजल ने वरदा के मुंह पर अपने दोनों हाथ फेरते हुए पूछा। वरदा ने उसे हृदय से लगा लिया। उसके हृदय का बांध टूट पड़ा। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई और उसने बिजल के सुकुमार सिर को भिगो दिया। बिजल अपनी दादी के इस विचित्र व्यवहार को बिल्कुल नहीं समझा और वह मुंह उतार कर फिर बैठ गया। वरदा ने मन ही मन कहा, इसे कैसे बताओ कि अभी कुछ ही देर में इस घर में भी आग जलने वाली है, जिसमें मैं, तुम्हारी माता और तुम सभी। वरदा की हिचकिचाहट बंद गई। उसने अपनी बहू को आवाज़ दी, बिजल को ले जा। वह मेरे मन को अंतिम समय में फिर संसारिक माया में फंसा रहा है। पवार जी दही के लिए हट करती हुई अपने 3 वर्षीय पुत्री मिन्नल को गोद में लेकर आई और बिजल को हाथ पकड़कर घर के भीतर ले गई। कितना सुंदर और प्यारा बच्चा है, ठीक गोरा पर ही गया है। बच्ची भी कितनी प्यारी है। जब वह तुतली बोली में दादी था कहकर पुकारती है तो कितनी भली लगती है। कुछ ही क्षणों के बाद ये भी अग्निदेव में समर्पित हो जाएंगे। हाय, मेरा गोरा का वंश ही विच्छेद हो जाएगा। एक गोरा का क्या, आज न मालूम कितने के वंश प्रदीप्त बुझ रहे हैं। यह सोचते हुए वरदा की आंखों में फिर अश्रुधारा प्रकट हो गई। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाला, सुषुप्त आत्मबल का आह्वान किया और फिर नेत्र बंद करके ईश्वर के ध्यान में निमग्न हो गई। गोरा अब तक यंत्रवतः सब कार्य करने में तल्लीन था। उसने अब तक न निकट भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं पर ही कुछ सोचा था और न अपने मन को ही किसी विकार में उद्वेलित किया था। पर जब जोहर व्रत संबंधी संपूर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई, तब उसने भावरहित मुद्रा में प्राची की ओर देखा। उषा काल प्रारंभ होने ही वाला था। प्राची में उद्दित अरुणाई के साथ ही साथ उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। उसे स्मरण हो आया कि एक घड़ी पश्चात सूर्योदय होते ही उसकी पूजनीय वरदा माँ अग्नि प्रवेश करेगी और वह पास खड़ा खड़ा उस दृश्य को देखेगा। गोरा एक कठोर हृदय का था, क्रूर स्वभाव का था, साहसी और वीर था, पर उच्च कोटि का मात्र भक्त भी था। अब तक कभी भी उसने माता की अवज्ञा नहीं की थी। माता भी उसे अधिक प्यार करती थी और वह भी माता का बहुत अधिक सम्मान करता था। पिता का प्यार उसे प्राप्त नहीं हुआ था, पर माता की स्नेह सिंचित शीतल गोद में लिपट कर ही वह इतना साहसी और वीर बना था। माता का अमृत तुल्य पेयपान करके ही उसने इतना बलवीर्य प्राप्त किया था। उसकी ओजमयी वाणी से प्रभावित होकर उसने अब तक शत्रुओं का मान मर्दन किया था। उसके स्वास्थ्य, कल्याण और उसकी दीर्घायु के लिए उसकी माता ने न मालूम कितने ही व्रत उपवास किए थे, कितने देवी देवताओं से प्रार्थना की थी। यह सब गोरा को ज्ञात था। माता के कोटि कोटि उपकारों से उसका रोम रोम उपकृत और कृतज्ञ हो रहा था। तीर्थों में गंगा सबसे पवित्र है, पर गोरा की दृष्टि में उसकी माता की गोद से बढ़कर और कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं था। उसके लिए मातृ सेवा ही सब तीर्थ स्थान के फल से कई अधिक फलदायी थी। माता गोरा के लिए आदि शक्ति योगमाया का ही दूसरा रूप है। वह उसके लिए विपत्ति के समय रक्षा का विधान करती और सुख के समय उसे खिलाती पिलाती और अपनी पवित्र गोद में लिपटाती। वह परम पवित्र माता कुछ ही क्षण पश्चात चिता में प्रवेश कर भस्म हो जाएगी, और भस्म इसलिए हो जाएगी कि गोरा जैसा निर्वीय पुत्र उसे बचा नहीं सकता। उसे अपने पुरुषार्थ पर लज्जा आई, व्यवस्था पर क्रोध आया। उसके मन ही मन अपने आप को भी धिक्कारा। मैं कितना असमर्थ हूँ कि आज अपनी प्राण प्रिय माता को भी नहीं बचा सकता। फिर उसे ध्यान आया कि मेरे जैसी हजारों माताएं आज चिता प्रवेश कर रही हैं। आज मैं निर्लज की भांति खड़ा खड़ा उन्हें देख रहा हूँ, अपने हाथों चिता में आग लगा रहा हूँ। धिक्कार है मेरे पुरुषार्थ पर, धिक्कार है मेरे बाहुबल को, और धिक्कार है मेरे क्षत्रिय तत्व को। गोरा उत्तेजित हो उठा और शत्रु पर टूट पड़ने के लिए कमर में टंगी हुई तलवार को लेने के लिए झपट पड़ा। सहसा उसे ध्यान आया कि
अभी तो जौहर व्रत पूरा करवाना है। वह रुका और पूर्वी तिबारी में बैठी हुई माँ के चरणों में अंतिम प्रणाम करने के लिए चल पड़ा। गोरा ने अत्यंत ही भक्तिपूर्वक ईश्वर ध्यान में निमग्न माता को चरण छूकर प्रणाम किया। माता ने पुत्र को देखा, पुत्र ने माता को देखा। दोनों ओर शेष ने सरिताएं उमड़ पड़ी। गोरा अबोध शिशु की भांति माता की गोद में लेट गया। उसका पत्थर तुल्य कठोर हृदय भी माता की शीतल गोद का सानिध्य प्राप्त कर हिम्मत द्रवित हो चला। माता ने अपना सर्व सुखकारी स्नेह में हाथ गोरा के माथे पर फेरा और कहने लगी, गोरा तुम्हारा परम सौभाग्य है। स्वतंत्रता, स्वाभिमान, कुल मर्यादा, उस सत्यत्व रूपी स्वधर्म पर प्राण न्यौछावर करने का सुअवसर किसी भाग्यवान क्षत्रिय को भी प्राप्त होता है। तुमने आज उस दुर्लभ अवसर को अनायास ही प्राप्त कर लिया है। ऐसे ही अवसरों पर प्राणोत्सर्ग करने के लिए राजपूत माताएं पुत्रों को जन्म देती है। वास्तव में मेरा गर्भधान करना और तुम जैसे पुत्र को जन्म देना आज सार्थक हुआ है। बेटा उठ, यह समय शोक करने का नहीं है। कहते हुए माता ने बड़े ही स्नेह से गोरा के आंसू अपने हाथों से पोंछे। मात्र प्रेम से विहल गोरा पर इस उपदेश का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी आंखों का बांध टूट गया। वह अबोध शिशु की भांति माता से लिपट गया। रण में शत्रुओं के लिए महाकाल रूपी गोरा आज माता की गोद में दुमुहा शिशु बन गया था। कौन कह सकता था कि क्रूरता, कठोरता, रुद्रता और निर्दयता की साक्षात मूर्ति माँ की गोद में अबोध शिशु की भांति सिसकियां मारने वाला यही गोरा था। माता ने अपने दोनों हाथों के सहारे से गोरा को बैठाया। वह फिर बोली, बेटा तुझे अभी बहुत काम करना है। मुझे जौहर करवाना है, फिर बहू को सौभाग्यवती बनाना और बच्चों को भी। वह कहते कहते वात्सल्य का बांध उमड़ पड़ा, पर उसने तत्काल ही अपने को संभाल लिया। वह आगे बोल उठी, तेरा इस समय इस प्रकार शोकातुर होना उचित नहीं। तेरी यह दशा देखकर मेरा और बहू का मन शोकातुर हो जाता है। पवित्र जौहर व्रत के समय स्त्रियों को विकार शून्य मन से प्रसन्नचित हो चिता में प्रवेश करना चाहिए, तभी जौहर व्रत का पूर्ण फल मिलता है। नहीं तो वह आत्महत्या तुल्य निष्कृष्ट कर्म हो जाता है। इतने में पुरोहित ने आकर सूचना दी, माताजी सूर्योदय होने वाला है, चिता प्रवेश करने का यही शुभ समय है। माता तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई और चिता के पास आकर खड़ी हो गई। गोरा फुट फुट कर रोने लगा। पुरोहित ने सांत्वना बताते हुए कहा, गोरा जी किसके लिए अज्ञानी पुरुष की भांति शोक करती हो। अब गोरा ने अपने आप को संभाला। उसने अपनी स्त्री और बालकों सहित माँ की परिक्रमा की। माता ने उनका माथा चूमा और आशीर्वाद दिया। शीघ्रता कीजिए, पुरोहित ने चिता पर गंगाजल छिड़कते हुए कहा। वरदा ने 3 बार चिता की परिक्रमा की और फिर प्राची के उदित होने पर सूर्य का नमस्कार किया और प्रसन्न मुद्रा में वह चिता पर चढ़कर बैठ गई। उसने अपने मुंह में गंगाजल, तुलसी पत्र और थोड़ा सा स्वर्ण रखा और ब्राह्मणों को भूमिदान करने का संकल्प किया। गोरा ने कहा, अंतिम प्रार्थना है माँ, स्वर्ग में मेरे लिए अपनी सुगत गोद खाली रखना, और यदि संसार में जन्म लेने का अवसर आए तो जन्म जन्म में तू मेरी माता और मैं तेरा पुत्र ही हूँ। माता ने हाथ की उंगली ऊपर कर ईश्वर की ओर संकेत दिया और कहा, मेरे दूध की लज्जा रखना बेटा। कहकर आंख बंद कर ध्यानमग्न हो गई। पुरोहित ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि प्रज्वलित की। गोरा ने देखा, स्वर्णील लपटों में कुंफित उसकी माता कितनी दैदीप्यमान लग रही थी। देवताओं के यज्ञ कुंड में से प्रकटित जगजननी दुर्गा के तुल्य उसने ज्वाला प्रवेष्टित अपनी माता के मातृ स्वरूप को मन ही मन नमस्कार किया और माता की अमरता को प्रतिपादन करता हुआ गुनगुना उठा। गोरा ने कर्तव्य के एक अध्याय को समाप्त किया और वह दूसरे की तैयारी में जुट गया। अलसाए हुए नेत्रों के सहित वह दूसरी चिता के पास जाकर खड़ा हो गया। पवार जी ने चौरी के समय के अपने वस्त्र निकाले, उन्हें पहना, मांग में सुंदूर भरा, आंखों में काजल लगाया और नव दुल्हन की तरह सज धज कर घर से बाहर आ गई। उसने बिजल का हाथ पकड़ते हुए मिन्नल को गोरा की गोद में देते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो संभालो अपनी धरोहर, मैं तो चली। गोरा ने बिजल की उंगली पकड़ ली और मिन्नल को अपनी गोद में बैठा लिया। उसने देखा, पवार जी आज नव दुल्हन से भी अधिक शोभायान हो रही थी
वह प्रसन्न मुद्रा में थी। उसके चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं थी। गोरा ने मन ही मन सोचा, मैंने इस देवी का सदैव अवहेलना की है, इसका अपमान किया है। अंतिम समय में थोड़ा पश्चाताप तो कर लूँ। उसने कहा, पवार जी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। क्या अंतिम समय में मेरे अपराधों को नहीं भूलोगी? यह क्या कहते हो नाथ आप? मैं तो आपके चरणों की रज हूँ, सदैव आपके चरणों की रज ही रहना चाहती हूँ। परसों गणगौर पूजन के समय भी मैंने भगवती से प्रार्थना की थी कि वह जन्म जन्म में आपके चरणों की दासी होने का सौभाग्य प्रदान करें। पवार जी, मैंने आज अनुभव किया कि तुम स्त्री नहीं, साक्षात देवी हो। सो तो हूँ ही, पर सौभाग्यवती देवी हूँ, इसलिए पति की कृपा की छाया में स्वर्ग जा रही हूँ। यह कहकर पवार जी तनिक सी मुस्कुराई और फिर बोल उठी, इस घर में आपके पीछे होकर आई पर स्वर्ग में जा रही हूँ। क्यों नाथ, मैं बड़ी हुई या आप? परिस्थितियों की इस वास्तविक कठोरता के समय किए गए इस व्यंग से गोरा में किंचित आत्महीनता की भावना उदय होगी। उसके मानस प्रदेश पर भाव का द्वंद्व मच गया। उसकी वाणी कुंठित हो गई। इसके उपरांत पवार जी आगे बढ़ी। उसने बिजल और मिनल को चूमा। उसने माथों पर प्यार का हाथ फेरा। स्वामी की परिक्रमा की। उसने पैर छुए और वह बोली, नाथ, स्वर्ग में प्रतीक्षा करूंगी। शीघ्र पधार कर इस दासी को दर्शन देना। स्वर्ग में मैं आपके रण के हाथों को देखूंगी कि आप किस भांति में चूड़े का सामान बढ़ाते हैं। गोरा ने सोचा, ये अबला कहलाने वाली नारियां पुरुषों से कितनी अधिक साहसी, धैर्यवान और ज्ञानी होती है। इस समय के साहस और वीरत्व के समक्ष युद्ध भूमि में प्रदर्शित साहस और वीरत्व उसे अत्यंत ही फीके जाने पड़े। उसने पहली बार अनुभव किया कि नारी पुरुषों से कई अधिक श्रेष्ठ होती है। अब उसके साहस, धैर्य और वीरता का गर्व गल चुका था। वह बोल उठा, पवार जी, तुमने अंतिम समय में मुझे परास्त कर दिया। मैं भगवान सूर्य को साक्षी देखकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे चूड़े के सम्मान को तनिक भी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। पवार जी ने जब शास्त्रीय विधि को पूर्ण किया और फिर पति से हाथ जोड़कर बोली, नाथ, मैं चिता में स्वयं अग्नि प्रज्वलित कर लूंगी। आप मोह और ममता की फांस इन बच्चों को लेकर थोड़े समय के लिए दूर पधार जाइए। गोरा मंत्रमुग्ध हो गया और वह दोनों बालकों को गोद में उठाकर घर के भीतर चला गया। दादी सा जल क्यों गई पिताजी? बिजल ने उदास मुद्रा में पूछा। दादी सा भगवान के पास चली गई है बेटा। हम लोग क्यों नहीं चलते? अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे बेटा। गोरा ने अपने पुत्र के भोले मुंह को देखा। वह उसकी जिज्ञासा को किन शब्दों में शांत करे यह सोच नहीं सका। इतने में भाऊ जाऊं कहकर मीनल मचल पड़ी और उसने गोरा की गोद से कूदकर माता के पास जाने के लिए अपने नन्हे से दोनों पैरों को नीचे लटका दिया। गोरा ने मनचली हुई मीनल के चेहरे को देखा। उसे उसका निर्दोष बोला और करुण मुख अत्यंत ही भला जान पड़ा। वह आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गया और उसने पुत्र और पुत्री दोनों को हाथों में वक्षस्थल पे चिपटा लिया। वात्सल्य की सरिता उमड़ पड़ी। वह सोचने लगा, किस प्रकार अपने हृदय के टुकड़ों को अपने ही हाथों से अग्नि में फेंकूं। हाय, मैं कितना अभागा हूँ। लोग संतान प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के जप तप करते और कष्ट उठाते हैं, पर मैं आप अपने सुमन से सुंदर, सुकुमार और निर्दोष बच्चे को स्वयं प्राण ले रहा हूँ। मैं संतान हत्यारा नहीं बनूंगा, चाहे मलेच्छ इन्हें उठा कर ले जाए, पर अपने हाथों इनका वध नहीं करूँगा। इतने में भाऊ जाऊं कहकर मीनल मचल उठी। गोरा उन बालकों को गोदी में उठाकर छत पर ले गया। उसने देखा धाय कर सैकड़ों चिताएं जल रही थी। उनमें न मालूम कितने इस प्रकार के निर्दोष बालकों को सुहाग किया गया था। उसने देखा मुख्य जौहर कुंड से निकल रही भयंकर अग्नि की लपटों ने दिन के प्रकाश को भी तीव्र और भयंकर बना दिया था। हाँ माँ काल, मुझसे यह जघन्य कृत्य मत करा। हाँ देव, इतनी कठोर परीक्षा तो हरिश्चंद्र की भी नहीं ली गई थी। कहता हुआ गोरा बालकों का मुंह देखकर रो पड़ा। पिता का हृदय था द्रवित हो चला। उसने फिर पूर्व की ओर दृष्टिपात किया। उसकी दृष्टि सुल्तान के शिविर पर गई। उसका रोम रोम क्रोध से तमक उठा। प्रतिहिंसा की भयंकर ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। द्रवित हृदय भी उससे कुछ कठोर हुआ। उसने सोचा, मैं क्यों शोक कर रहा हूँ? मुझे तो अपने सौभाग्य पर गर्व करना चाहिए।
उसे अपनी माता और पत्नी का चिता प्रवेश और स्मरण हो आया। मैं अपने इन नैनिहालों को सतीत्व और स्वतंत्रता रूपी स्वधर्म की बलि पर चढ़ा रहा हूँ। वास्तव में मैं भाग्यवान हूँ। वह तमक कर उठ बैठा और बच्ची को गोद में उठाकर कहने लगा, चलो तुम्हें अपनी बाबू के पास पहुँचाऊँ। नैन छिंदंदी सत्राणी नैने दहती पावक है। गुनगुनाता हुआ वह पवार जी की चिता के पास बालकों को लेकर चला गया। चिता इस समय प्रचंड अवस्था में धधक रही थी। गोरा ने अपने हृदय को कठोर किया और भगवान का मन से ध्यान किया। फिर अपना दाहिना पैर कुछ ही आगे करके वह दोनों बालकों को दोनों हाथों से पकड़कर थोड़ा सा झुलाकर चिता में फेंकने वाला था कि पुत्र और पुत्री चिल्लाकर उसके हाथ से लिपट गए। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे सुकमलों हाथों से दृढ़तापूर्वक अपने अखरंगे की बाहों को पकड़ लिया और कातरता और करुणापूर्ण दृष्टि से टुकर टुकर पिता के मुंह को देखने लग गई। ऐसा लगा मानो अबोध बालकों को भी पिता का भीषण मनोवत ज्ञात हो गया था। उस समय इन बालकों की आंखों में बैठी हुई साकार करुणा को देखकर क्रूर काल का भी हृदय फट जाता। गोरा उनकी आंखों की प्रार्थना स्वीकार कर चिता की भयंकर गर्मी और भयावनी सूरत को देखकर मीनल अत्यंत ही भयभीत हो गई थी। उसने भाभू जाओ की रट भय के मारे बंद कर दी थी। बीजल इस नाटक को थोड़ा बहुत समझ चुका था। उसने पिता से कहा, पिताजी मैं भी ललाई में तलूंगा, मुझे आग में क्यों फेंकते हो। ममता की फिर विजय हुई। गोरा ने उन दोनों बालकों को हृदय से लगा लिया। उसने सिरों को चूमा और सोचा, पीठ पर बांध कर दोनों को रणभूमि में ही क्यों न ले चलूं। ऐसा करने से अन्य योद्धा मेरी इस दुर्बलता और कायरता के लिए क्या सोचेंगे। ये दो ही नहीं बल्कि आज हजारों बालक भस्मीभूत हो रहे हैं, अपने ही शरीर के दोनों अंशों को अपने ही हाथों आग में फेंकने के लिए। उसने हृदय कठोर किया, भगवान से बालकों के मंगल के लिए प्रार्थना की, अपने एक राक्षसी कर्तव्य के लिए क्षमा मांगी और मन ही मन गुनगुना उठा, हा छात्र धर्म, हा छात्र धर्म, तू कितना क्रूर और कठोर है। बिजल, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, चिल्लाता हुआ उसकी अंगरखे को छोड़ पकड़कर चिपट रहा था। मीनल ने कांपते हुए अपने दोनों नन्हे हाथ पिता के गले में डाल रखे थे। दोनों बालकों की करुणा और आशा भरी दृष्टि पिता के मुंह पर लगी हुई थी। गोरा ने आंखें बंद की और कर्तव्य के तीसरे अध्याय को भी समाप्त किया। अग्नि ने अपनी जिह्वा से लपेटकर दोनों बालकों को अपने उदर में रख लिया। ममता पर कर्तव्य की विजय हुई। गोरा पागल की भांति लपक कर घर के भीतर आया। अब घर उसे प्रेतपुरी सा भयंकर जान पड़ा। वह उसे छोड़कर बाहर भागना चाहता था कि सुनाई दिया, कसुमा का निमंत्रण है, शीघ्र केसरिया करके चली आइए। अब गोरा कर्तव्य का सोता अध्याय पूर्ण करने जा रहा था। उसने न सुख देखा, न दुख, न शोक देखा, न प्रसन्नता। वह पूर्ण स्थित प्रज्ञ था। मार्ग में धू धू करती हुई सैकड़ों चिता जल रही थी। भुने हुए मानव मां से दुर्गंध उठी और धुओं ने उसे तनिक भी विचलित और प्रभावित नहीं किया। वह इधर देखता ना उधर, बस बढ़ता ही जा रहा था। हाँ जी दोस्तों, तो हमारी जो आज एक कहानी थी ममता और कर्तव्य, ममता पर कर्तव्य की विजय, यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने ये कहानी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी होगी। इस कहानी के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे भारतवर्ष के वीर योद्धा ममता और कर्तव्य में से किस प्रकार अपने कर्तव्य को चुनते थे और अपने स्वधर्म का पालन करते थे। आज की वर्तमान स्थिति पर हम नज़र डालें तो सभी परिवार आज ममता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और कोई भी इस बंधन को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा। सभी अपने अपने सामाजिक कर्तव्यों से दूर भाग रहे हैं। देश का हर नागरिक ये तो चाहता है कि गोरा सिंह जैसा वीर योद्धा पैदा हो, पर पैदा तो हो लेकिन हो पड़ोस वालों के घर में। इसी तरह हम अपने कर्तव्य से भागते रहे तो हमारे राष्ट्र का क्या होगा। आज की युवा पीढ़ी की जो सबसे बड़ी जरूरत है कि वह अपने कर्तव्य को समझे और उसका पालन करे, ताकि हम एक नए समाज का निर्माण कर सकें। और नए समाज का निर्माण करने के लिए हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा। हमें ममता पर कर्तव्य की विजय करानी ही होगी और हमें अपने स्वधर्म को भी समझना होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, ममता और कर्तव्य। मैं जल्द ही आपके सामने और अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हमें नई नई प्रेरणा देंगी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को जय श्री गोपाल जी की करता हूँ। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद।